जय हिंद साथियों और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर जितने भी छात्र हैं उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितनी मार्किंग है, इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट, सारा कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फोर्थ सेमेस्टर का सारा गाइडेंस, सारी इंपॉर्टेंट क्लास का पीडीएफ, नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा कुछ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले देखिए हमको कितने सब्जेक्ट पढ़ना है इस बार फोर्थ सेमेस्टर में। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, तीसरा है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी कंजर्वेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। टोटल 7 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। और इसमें से एग्जाम किन किन सब्जेक्ट्स का होगा, आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले स्टडी स्कीम का है, ये आपसे नहीं मतलब है, ये आपके सब्जेक्ट टीचर के ऊपर निर्भर करता है। कितने सब्जेक्ट कितने पीरियड में कितने टॉपिक्स को आपके कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है। इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट से आपका मार्क्स से आप गेन होगा। ये टोटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे इंटरनल असेसमेंट। देखिए कम्युनिकेशन स्किल जो है इसका इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का थ्योरी और 10 नंबर का प्रैक्टिकल। और यह कहाँ से मिलेगा? जो आपके सब्जेक्ट टीचर असाइनमेंट देते हैं आपको, ठीक है, और आपका टेस्ट लेते हैं, और आपका टीचर के प्रति बिहेवियर क्या है, ये सब डिपेंड करेगा कि आपके सब्जेक्ट टीचर आपको कैसा नंबर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन सभी मामलों में अच्छे हैं तो आपके सब्जेक्ट टीचर 30 में से 30 नंबर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद बात करेंगे वहीं पे जो आपका मेन एग्ज़ाम होता है फोर्थ सेमेस्टर का, जो मेन एग्ज़ाम बोर्ड का होगा, 50 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल्स इंक्लूड रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल्स मिला करके सब 100 मार्क्स का टोटल हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके। उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल की बात करें तो 20 नंबर का यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल, यानी 40 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट जो आपके सब्जेक्ट टीचर देंगे, और इसमें 50 नंबर का आपका जो मेन एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा, और 40 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल कैसा रहेगा? प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाते हैं, प्रैक्टिकल वो वाला। वाइवा जो एग्जामिनर आते हैं बाहर से वाइवा लेने के लिए, उस पर ये मार्क्स निर्भर करेगा, ठीक है। इन सारी बातों पे ये मार्क्स निर्भर करेगा कि आपके एग्जामिनर कितना नंबर आपको दे रहे हैं। आपकी जैसी परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से नंबर मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। 20-20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, यानी 40 नंबर का टोटल इंटरनल असेसमेंट, 50 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम और 40 नंबर का यहाँ पे प्रैक्टिकल आपका होगा। प्रैक्टिकल में वही सब चीज़ें इंक्लूड रहने वाली हैं, प्रैक्टिकल फाइल और जो आप प्रोजेक्ट बनाए रहेंगे, ठीक है, और आपका जो वाइवा होता है, वाइवा वाइवा इन सभी चीज़ों पर आपका ये प्रैक्टिकल का मार्क्स निर्भर करेगा। टोटल 130 नंबर का ये इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके इसका वेटेज रहने वाला है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग 20 नंबर का सिर्फ इसमें आपका इंटरनल असेसमेंट रहता है, 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम जिसकी टाइमिंग 2.5 घंटे की रहेगी। 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर को हल करने का समय दिया जाएगा, और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है, यानी जो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, जो आपका वाइवा होता है, इस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल और वाइवा नहीं रहेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें देखिए 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट जो आपके सब्जेक्ट टीचर द्वारा दिया जाता है, 50 नंबर का आपका रहेगा बोर्ड का एग्ज़ाम, जो बोर्ड का एग्ज़ाम आप मेन एग्ज़ाम देते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम, वो रहने वाला है। और इसमें प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल इसमें जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है, वाइवा होता है, ये सब इसमें नहीं होगा, ठीक है, सारा कुछ नहीं होगा इसमें। बाकी बात करें एनर्जी कंजर्वेशन, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी क्लासेस बहुत कम चलती हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी क्लास चलेगी। आपको इसका नोट्स, पीडीएफ वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 30 नंबर का इसका इंटरनल असेसमेंट रहेगा।
इसकी प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी और 50 नंबर का इसका थ्योरी एग्ज़ाम होता है 50 नंबर का, ठीक है। 2.5 घंटे की टाइमिंग रहती है और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर के, इसका वेटेज थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, इसका देखिए कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता, सबसे पहली बात इसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। इसका बस आपका इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का रहेगा और आपको इसकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी रहेगी, बस ये 2 काम करना है आपको। 50 नंबर यहाँ से फ्री का उठा लेना है, बस प्रैक्टिकल फाइल वाइवा अच्छे से तैयार कर लेना है और जो आपका सब्जेक्ट टीचर देंगे यहाँ से 20 नंबर वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। टोटल 50 नंबर आपको क्लियर करना है यहाँ से। और बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रल एक्टिविटीज़ जो 50 नंबर की होती 50 नंबर फर्स्ट ईयर में है, आप लोगों में 30 मार्क्स की है, तो 30 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब बताते हैं आपको सबसे ज़्यादा बैक किस सब्जेक्ट में लगती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल हो गया और ये दूसरा है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और एनर्जी कंजर्वेशन। 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक लग जाती है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बच्चे कमज़ोर होते हैं, इसकी वजह से उनको बैक लग जाती है। और एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है जो इसकी क्लासेस बहुत कम चलती हैं, ठीक है इसमें कुछ नहीं, लेकिन क्लासेस ना चलने के कारण इसमें बैक लग जाता है। इसमें थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लिखना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसमें बैक ज़्यादा लगती है। अब आपको नंबर कैसे गेन करना है, नंबर गेन करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर आप कैसे गेन कर सकते हैं, अगर आपको 4th सेमेस्टर में 80% प्लस लाना है, 80-85%, तो आप कैसे नंबर गेन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, क्लास में अटेंडेंस अच्छी रखनी है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, वाइवा अच्छे से देना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप कर लिए। इतनी चीज़ें क्यों करनी है मैं आपको देखिए यहाँ पे बता दूँ। ये देखिए टोटल इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क है 230 नंबर है, ठीक है। और उसके बाद एक्सटर्नल असेसमेंट में प्रैक्टिकल के मार्क्स 150 हैं, इसको आप काउंट करेंगे तो 380 नंबर हो जाता है, ठीक है। 380 और 680 टोटल पूर्णांक होता है 4th सेमेस्टर में। 380 में से 680 में से 380 घटाएंगे तो 300 टोटल मार्क्स बचेगा, 300, यानी 300 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर 300 में से आप अच्छा परफॉर्मेंस करके 250 नंबर भी ला देते हैं तो आपका आसानी से यहाँ पे नंबर गेन हो जाएगा। मान लीजिए प्रैक्टिकल में आपका 50 कट गया और 50 आपका इसमें कट गया थ्योरी एग्ज़ाम में, तो आपका मान लीजिए 100 नंबर कट गया, लेकिन फिर भी आप यहाँ से 100 नंबर कटा है तो उससे क्या, लेकिन आपका 80 से 85% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को अच्छे से फॉलो करिए, जो आपका कॉलेज से नंबर मिलने वाला है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। बाकी जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी करवा देंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं, जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका PDF आपको प्रोवाइड करेंगे, उसका वीडियो भी डिटेल में आएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स आपको मिलेगा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का। बाकी कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड जो है, इसकी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए चलने वाली है। इसका सारे क्लास का PDF आपको मिलेगा और पूरा नोट्स लास्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा उसके 1 महीने पहले ही हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे इसका, ताकि आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएँ। देखिए पॉलिटेक्निक इन्फो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ गरीब से गरीब बच्चा जिसकी पैसे की बाधा बनती है, जिसके पास पैसा नहीं हो, यहाँ से पढ़ पाए और अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। पॉलिटेक्निक इन्फो का एक ही टारगेट है, गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षित करना है और उसको आगे नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, ठीक है। तो इसी के साथ अब आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।